सीएम पंक करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन है, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर सीएम पंक के रिटायरमेंट को लेकर सीएम पंक का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर रोमन रेंस और सीएम पंक के रियल हेट को लेकर ट्रिपल एच का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के 4 बड़े सुपरस्टार रेसलमेनिया के बाद मेन रोस्टर पर आने वाले हैं, तो वहीं रेसलमेनिया पर जूलिया किसको फेस करने वाली थी, इसको लेकर मेजर रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। गाइस यहाँ पर ये बात तो आप सभी को याद होगी, 2 हफ्ते पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर पैट मैकाफी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न किया था, तो उस स्मैकडाउन की व्यूअरशिप पिछले 8 महीनों में डब्ल्यूडब्ल्यूई की हाईएस्ट व्यूअरशिप थी, जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को 1.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने फ्राइडे को उनका स्मैकडाउन किया, तो इस बार स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट टाइम के मुकाबले डाउन हो चुकी है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को लास्ट फ्राइडे के ऊपर 1.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो प्रीवियस वीक के मुकाबले कम है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि इस फ्राइडे के ऊपर जब रेसलमेनिया का गो होम एडिशन स्मैकडाउन होता है, तो इस शो की व्यूअरशिप कैसी रहती है और रेसलमेनिया के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के रेसलर्स के मेन रोस्टर पर मूव होने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हर साल रेसलमेनिया के बाद एनएक्सटी के काफी सारे रेसलर मेन रोस्टर के ऊपर शिफ्ट होते हैं और इस साल भी रेसलमेनिया 42 के बाद एनएक्सटी के 4 बड़े सुपरस्टार पॉसिबली मेन रोस्टर के ऊपर मूव करेंगे और ये चारों और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की फॉर्मर वुमेन चैंपियन जेसी जेन, डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन इथन पेज, डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन जोई हेनरी और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सोल रूका होंगी। और करेंटली यहाँ पर जेसी जेन, इथन पेज, जोई हेनरी और सोल रूका, इन चारों को ही मेन रोस्टर पर शिफ्ट करने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डिस्कशन चल रहा है और इन चारों में से यहाँ पर कोई ना कोई 100% रेसलमेनिया के बाद मेन रोस्टर के ऊपर शिफ्ट होने वाला है। और जहां जेसी जेन और इथन पेज को कंफर्म मेन रोस्टर पर माना जा रहा है, वहीं सोल रूका और जोई हेनरी के भी रेसलमेनिया के बाद मेन रोस्टर पर शिफ्ट होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। वह देखना दिलचस्प होगा कि जोई हेनरी, जेसी जेन, इथन पेज और सोल रूका अगर मेन रोस्टर पर शिफ्ट होते हैं तो एनएक्सटी का क्या होता है। बट गाइस जहाँ तक बात रही रेसलमेनिया की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर अब यहाँ पर कंपनी ने पूरा मैच कार्ड अनाउंस कर दिया है। और शॉकिंगली इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिस बड़ी स्टार को कोई भी मैच नहीं मिला है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की यूएस वुमेन चैंपियन जूलिया हैं, जिनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर मेन स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होने के बाद भी उन्हें यहाँ पर शो के ऊपर कोई भी मैच नहीं मिला है। और डब्ल्यूओएन का ये क्लेम करना है कि ओरिजिनली रेसलमेनिया 42 के ऊपर जूलिया यहां पर ट्रिपल थ्रेट मैच में रेस करने वाली थी, जहां पर रेसलमेनिया 42 के ऊपर वो यहां पर उनका टाइटल टिफनी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और रेसलर के अगेंस्ट डिफेंड करने वाली थी। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लास्ट मोमेंट के ऊपर इस मैच के प्लान को कैंसिल कर दिया है। और लास्ट ईयर जहां टिफनी स्टैटन रेसलमेनिया के ऊपर मेजर मैच के अंदर इन्वॉल्व थी, वहीं इस साल रेसलमेनिया के ऊपर टिफनी को लिटरली शो के ऊपर कोई भी मैच नहीं मिला है। और जूलिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर चैंपियन होने के बाद भी उन्हें भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर कंपनी यहां पर इस साल बुक नहीं कर रहे गए। वेल जूलिया और टिफनी वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो यहां पर कंपनी पर फॉर्मर चैंपियन होने के बाद भी रेसलमेनिया के ऊपर काम नहीं करेंगे। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के ऊपर 2 हफ्ते पहले तक ऑस्का और इयो स्काई के मैच को लेकर डिस्कशन चल रहा था और ऑलमोस्ट ये कंफर्म माना जा रहा था कि इयो स्काई और ऑस्का रेसलमेनिया पर 1-on-1 सिंगल मैच रेसल करेंगे। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लास्ट मोमेंट के ऊपर इस मैच को भी कैंसिल कर दिया है और अब यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर ऑस्का और इयो स्काई भी रेसल करते नहीं दिखाई देंगे। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि इन सभी रेसलर्स के रेसलमेनिया को मिस करने के बाद अगले साल इन सभी को रेसलमेनिया पर बुकिंग मिलती है या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही रेसलमेनिया की, तो यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के पहले इस हफ्ते यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ट्रिपल एच ने सीएम पंक और रोमन रेंस के रियल लाइफ हीट को लेकर बात की, जहाँ पर ट्रिपल
ट्रिपल एच का ये क्लेम करना है कि सीएम पंक और रोमन रेंस की राइवलरी मॉडर्न एरा के अंदर ट्रिपल एच के अंडर वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस राइवलरी है, क्योंकि ये दोनों ही दो बहुत ही बड़े सुपरस्टार है और इन दोनों के दो बड़े स्टार होने की वजह से इन दोनों का ही अपना अपना ईगो इशू है। और इसीलिए जब ट्रिपल एच रोमन रेंस और सीएम पंक को सेम शो पर बुक करते हैं तो ना कि ऑन स्क्रीन के ऊपर ये दोनों यहाँ पर स्टोरी लाइन में एक दूसरे को हेट करते हैं, बल्कि रियल लाइफ के अंदर भी बैक स्टेज पर ये दोनों जब गोरिल्ला पोजीशन पर मौजूद होते हैं तो ट्रिपल एच की नज़र इन दोनों के ऊपर होती है, क्योंकि ट्रिपल एच को ये मालूम है कि किसी भी टाइम के ऊपर रोमन रेंस और सीएम पंक के ईगो इशू की वजह से इन दोनों के बीच में क्लैश हो सकता है। और ट्रिपल एच ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि रेसलमेनिया के पहले ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर गलती से भी बैक स्टेज के ऊपर इन दोनों में से कोई भी गलती करता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा रेसलमेनिया प्लान खराब हो सकता है। और रोमन रेंस और सीएम पंक की ऑन स्क्रीन के ऊपर जो राइवलरी चल रही है वो बैक स्टेज के ऊपर भी कंपनी को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। और ट्रिपल एच का ये क्लेम करना है कि रोमन रेंस और सीएम पंक रियल लाइफ के अंदर भी एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए जब इन दोनों की राइवलरी को ट्रिपल एच ने बुक किया उस समय के ऊपर ये राइवलरी रियल लाइफ के अंदर भी वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस राइवलरी थी। और ट्रिपल एच ये होप कर रहे थे कि रेसलमेनिया से पहले इन दोनों में से कोई भी अनप्रोफेशनल बिहेव ना करे और इन दोनों में से किसी की गलती की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। पर मैं यहाँ पर ट्रिपल एच की इन बातों से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि रोमन रेंस या सीएम पंक में से कोई भी बैक स्टेज के ऊपर ईगो की वजह से किसी तरह का कोई भी लफड़ा करने वाला है। और डेफिनेटली ट्रिपल एच इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर रोमन रेंस और पंक को लेकर ये जो बातें कर रहे हैं ये यहाँ पर ट्रिपल एच का स्टोरी लाइन को प्रमोट करने का तरीका है। बट गाइज जहाँ तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते अब सीएम पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने एक बार फिर से उनके रिटायरमेंट सिचुएशन को लेकर बात की, जहां पर सीएम पंक का ये कहना है कि जब से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आए हैं तब से कंटिन्यूअसली हर कोई सीएम पंक से यही पूछ रहा है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कब रिटायर होंगे। और सीएम पंक हर किसी को यही बोलते हैं कि उनका फिलहाल रिटायर होने का प्लान नहीं है। बट अब यहाँ पर सीएम पंक एक बार फिर से ये क्लियर बोलना चाहेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो तब तक रिटायर नहीं होंगे जब तक उनको ऐसा नहीं लगेगा कि वो रिंग के अंदर रेसल नहीं कर सकते हैं। और करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक रिंग में जिस लेवल पर रेसल कर रहे गए वो यहाँ पर सीएम पंक का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है, और इसीलिए आने वाले बहुत ही लंबे टाइम तक सीएम पंक का दूर दूर तक रिटायर होने का कोई भी प्लान नहीं गए। और सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर तब तक रेसल करेंगे जब तक यहाँ पर रिंग के अंदर वो रेसल नहीं कर पाते हैं। वेल गाइज ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि पंक यहाँ पर और कितने लंबे टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रेसल करते हैं और कंपनी यहाँ पर कितने लंबे टाइम तक सीएम पंक को टॉप स्टार के तौर पर बुक करती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।